हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति और अलजेब्रा के बारे में बहुत बार मेरे से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति के मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फेंकता हूँ। देखो, त्रिकोणमिति में सबसे पहले 3 कोण, इसका मतलब त्रिकोणमिति कहाँ लग रही है? त्रिभुज पर लग रही है। अब आपने कक्षा 9-10 में या जहां से भी कोर्स ले रखा है वहां आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लाल बट्टा कक्का मतलब ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये टेन थीटा है। समझ रहे हो? मतलब ए बी सी। इसका मतलब साइन थीटा बराबर आप क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। दूसरी बात, साइन थीटा बाद में क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ये मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको आ रहे होंगे। फिर भी देखो आपका थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि कई भाई बहुत वो बेसिक से ही पढ़ना पसंद करते हैं। लंब बटे आधार। अब सुनो मेरी बात, यहां के बाद में क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। आप इधर देखो, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है और इसके बाद में कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। यही होता है। अब मैं बता रहा हूं ये साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्या लिखोगे? 1/कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले सभी को आने चाहिए भाई। अभी एकदम बिल्कुल बेसिक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आगे आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, साइन थीटा को इधर गुणा करो तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया है? 1। कितना हो गया? 1। समझ रहे हो? इसी प्रकार ये कोस थीटा और सेक थीटा भी आपस में क्या होते हैं? उल्टा। इसका मतलब कोस थीटा बराबर क्या लिखोगे? कोस थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1/सेक थीटा। अब बताओ, मैं ये पूछूं कि कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण है तो सेक थीटा इसका क्या होता है? उल्टा। तो क्या लिखोगे? कर्ण बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। क्या होता है? कोट। अब बताओ, ये उल्टा होगा तो इधर कोट जाकर गुणा होगा तो टेन थीटा और कोट थीटा का आपस में गुणा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। और देखो, ये सेक थीटा और कोस थीटा आपस में गुणा होंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ गया है? 1। ये समझ रहे हो? कहने का मतलब सबसे पहले क्या आएगा? लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। कहने का मतलब अगर ये दिमाग में ये छपना चाहिए कि साइन का मान आया, ये दोनों काम आएंगे। साइन का मान आया, ये दोनों। कोस का मान आया, ये दोनों काम आएंगे। टेन का आया, ये दोनों आएंगे। समझ रहे हो? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? बताओ। ये लंब बटे आधार। इसके बाद में मैं बताना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये चीजें भी याद रहनी चाहिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होता है? 1। ये आपस में उल्टे, ये आपस में उल्टे, ये आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक पाइथागोरस प्रमेय चलती है। इस पर समकोण त्रिभुज पर जो लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करोगे? जैसे हमें लंब आधार दे देगा, कर्ण पूछ लेगा, और मैंने समकोण त्रिभुज वाले वीडियो में बताया भी है कि भाई ट्रिपलेट याद कर लेना है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब भाई इसको वीडियो को मैं 1.5 घंटे खींच लो तो ये बताऊंगा। समझ रहे हो? अब मान लो आपको लंब और आधार दे दिया तो कर्ण निकाल सकते हो। अब मान लो लंब नहीं दिया है, आधार और कर्ण दे दिया है, तो लंब को तो यहां रख लेंगे और आधार का स्क्वायर इधर माइनस कर देंगे। कर दोगे? इसके बाद में समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट होते हैं भाई, एक तो इसी रेशियो में चलता है 3 4 5। 3 4 5। अब जैसे ये 3 है, ये 4 है, मान लो ये 3 दे दिया तो ये 4 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5। समझ रहे हो? अगर आपको ट्रिपलेट से देता है, कई बार वो ट्रिपलेट से संख्या नहीं भी देता है। देखो, ट्रिपलेट से क्या करोगे? इसको 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 10। इसको 3 से गुणा कर दो, 9 12 15। 4 से गुणा करोगे 12 16 20। समझ रहे हो? एक ट्रिपलेट तो ये होता है। इसके बाद में कुछ संख्या याद भी रखनी होती है। 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। अब ट्रिपलेट क्या होता है भाई? ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब और आधार तो दे रखे हैं ये, और कर्ण आपके पास आएगा ये। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ रहे हो? सबसे बड़ी भुजा। इसके बाद में क्या आ सकता है आपके? एक 8 15 17 का आता है। आता कि नहीं आता? एक 7 24 25 का आता है। ये भी आता है। एक 9 40 41 का हो सकता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद में मैं थोड़े प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं कि प्रश्न कंपटीशन में किस प्रकार आ रहे हैं। बेसिक इतना ही था। ये फॉर्मूले लाल बट्टा कक्का,
ये याद होना चाहिए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है या हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, कर लोगे। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये टेन थीटा है, समझ गए। अभी देखो मैं आपके सामने प्रश्न बताता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, त्रिभुज पी क्यू आर में, और आर है समकोण। आर कहां पर है? समकोण पर है। तो ये लो भाई साहब, ये त्रिभुज लो और ये आर लो, इसका मतलब ये पी और क्यू इधर हो जाएंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, पी क्यू बराबर 29 है, पी क्यू बराबर 29 दे रखा है, और क्यू और आर दे रखा है 21। और हमें पूछा क्या है, ये थीटा दे रखा है क्यू पर, हमें पूछा है साइन, हमें पूछा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये लंबकरण याद होने चाहिए। अब क्या देखो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब कर्ण क्या है, 29, तो 29 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर करो। अब तो हमें पी आर चाहिए, तो ये 21 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस। अब 29 का स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, कितना होता है 841, माइनस 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 441। कितना होता है 441 बराबर पी आर का स्क्वायर। बताओ भाई 800 में से 400 घटाओगे कितना बचेगा, 400, और 41 में 41 घट जाएगा 0, बराबर क्या हो गया पी आर का स्क्वायर। अब देखो पी आर बराबर कितना हो गया है 20, पी आर बराबर कितना आ गया 20। ये चीजें सिर्फ बताने के लिए है, अभी आपके पास रिवीजन है तो तुरंत खींचो इस काम को। देखो अब हमें क्या पूछा है वो देखो, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, ये तो आप लिख सकते हो। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर। इसके बाद में साइन थीटा देखो, लंब बटे कर्ण मतलब 20 बटे 29 माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। अब बताओ 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। बताओ लघुत्तम कितना आएगा 841, 441 में से 400 घटाओगे कितना आएगा, कितना आएगा 41। यही मानता, कोई हार्ड क्वेश्चन था क्या, नहीं था। कहने का मतलब हमें ये बुझा दे दी, ये दे दी, हमें निकालना यही था। 29 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर निकालोगे 400 आएगा, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। यहाँ कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये 21 बटे 20 का स्क्वायर माइनस ये, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1% तो इसी प्रकार का आएगा, लाल बट्टे करके पर जैसे टेन थीटा बराबर 24/7 दे देगा, कोस थीटा बराबर ये दे देगा, और आपको त्रिकोणमितीय 6 जो फलन होते हैं उसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। देखो दूसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने लाता हूं मैं। अब इसके अलावा देखो थोड़ी सी चीजें और भी ध्यान रखनी है। जो लंब बट्टा हम करण कर रहे हैं, लाल बट्टे कक्का, यहीं से हमें निकालना पड़ेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, 1/कोट थीटा। ये कोट थीटा का उल्टा होता है, इसका मतलब कोट थीटा का भी तो ये देख सकते हैं कि टेन थीटा उल्टा होता है नहीं होता है, हो सकता है ना। इसी प्रकार मैं टेन थीटा और कोट थीटा के एक दो सूत्र और बताता हूं जो आपको भी आते होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि परीक्षा का सिर्फ 2 महीने लगभग 40-50 दिन बचे हैं। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये क्या होता है कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा था, उसको क्या कर देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले भी आपकी कॉपी में होने चाहिए, और उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आ रहे हैं। देखो ये कैसे आया था, ये आया था लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ रहे हो ये कैसे आ रहा है, ये लाल बट्टे का कैसे आ रहा है, एल बट्टा के, मतलब साइन थीटा का मान रखो एल बट्टा के, इसके बाद में इसका रखो कोस का आधार बटे कर्ण, ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किसका है, लंब बटे आधार टेन थीटा का है, तो है। समझ रहे हो, कहने का मतलब टेन थीटा किसका उल्टा, कोट थीटा का, कोट थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा का। कर दोगे, अब इनको गुणा करोगे तो एक एक आएगा। अभी देखो मैं आपके सामने प्रश्न लाता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो भाई टेलीग्राम पर मेरे को भेज दिया करो, समझ रहे हो ना, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आंसर दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, टेन टी बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेन टी बराबर क्या दे रखा है 1/3, 1/3, और हमें पूछा है सेक टी का मान, सेक टी का मान बताओ कैसे निकालोगे रे, बताओ कैसे निकालोगे। ये भाई सीधी सी बात है, लाल बट्टा कक्का आपको सभी को सूत्र आ रहा होगा,
ये मैंने टेन थीटा के देखा है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? 1, आधार क्या है? 3। यहां से क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। और कर्ण क्या होता है बताओ? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10। 10 हो गया इसका स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा? √10। अब इसको भी मैं लिख कर बताऊं तो ये देख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, इसको ए बी मान लो, ए बी सी बराबर ए बी का स्क्वायर मान लो। और ये कितना है? 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? ए बी स्क्वायर। और ए बी बराबर कितना हो जाएगा? √10। समझ रहे हो? कर लोगे? अब देखो, ये हमारे पास तीनों मान आ गए हैं। तीनों मान आ गए हैं। अब सेक टी, सेक टी किसका उल्टा होता है? कोस का। और कोस का मान होता है 3/√2, मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब सेक का मान क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो ये देखो, सेक का मान ये होता है, ये कोस का मान होता है, तो इसका उल्टा कर दो, के बट्टे ए। और के का मान क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है? √10। और आधार क्या है? 3। उम्मीद करता हूं कर लोगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? पर्सन एक तो सिंपल सा आएगा आपसे। कहने का मतलब त्रिकोणमिति आपके सामने 5 से 7 पर्सन आएगी, तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। वो जो ऊंचाई और दूरी के आएंगे आएंगे। 1% यहां से सिंपल क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टेन ए बराबर 3/5। टेन ए बराबर 3/5 दे रखा है। और हमें पूछा क्या है? पूछा क्या है? कोस ए पूछा है। कोस ए। अब मैंने क्या कहा था, जब कई बार ट्रिपलेट से भी पसंद नहीं पूछ रहा है। अब बताओ, टेन ए का मतलब ये हो गया भाई साहब, आप सभी को ये याद होना चाहिए, टेन ये आता है, टेन ये आता है। इसका मतलब ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर, इसको मान लो ए बी का स्क्वायर मान लो। क्या माना है? ए बी का स्क्वायर। अब 25 और 9 कितने हो गए? 34 बराबर ए बी स्क्वायर है। अब ए बी का मान कितना आ गया आपके पास? √34। कर लोगे? 25 और 9 कितने होते हैं? 34। अब भाई पूछा किसका है? कोस का पूछा है। और कोस क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। अब कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 5। और कर्ण क्या है? √34। बोलो समझ में आया? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद कर रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये हो सकता है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर। अभी मैं धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाना चाहता हूं, तो देखो आप बने रहो। कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। साइन ए बराबर दे रखा है 5/13। साइन ए बराबर क्या दे रखा है? 5/13। और दे रखा है 7 कोट बी। कोट बी बराबर क्या दे रखा है आपके पास? 24। क्या दे रखा है? 24। ये दो कंडीशन तो आपको दे रखी है। अब पूछा क्या है वो देखो, पूछा है सेक ए कोस बी, सेक ए कोस बी इंटू क्या देखा है? कोसेक बी टेन ए, कोसेक बी टेन ए। कैसे करोगे रे बताओ? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हमें दे रखा है साइन ए बराबर 5/13 दे रखा है, 7 कोट बी बराबर 24, ये 7 कोट बी बराबर दे रखा है 24। कैसे निकालोगे? सेक ए का मान भी चाहिए, कोस बी का मान भी चाहिए, कोसेक बी का मान भी चाहिए, टेन ए का मान भी चाहिए। पहले बात तो साइन ए वाले से करो। यहां से यहां कोई दे रखा है ए, और ये दे रखा है 5/13, लंब बट्टे कर्ण दे रखा है। अब बताओ, मैंने क्या कहा था? 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनता है। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो 13 का स्क्वायर में से क्या घटाओगे? 5 का स्क्वायर। ये भी क्यों घटा रहे हो? कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। हमें आधार का स्क्वायर चाहिए, तो इसे लंब वाले को माइनस कर देंगे। तो 13 के स्क्वायर कितना था? 169 में से 25 घटाओगे, कितना बचेगा? 144। कितना बचेगा? 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। इसके तीनों मान निकालिए। इसके बाद में देखो, यहां से देखो, कोट बी दे रखा है। ये कोट बी का मान कितना हो गया भाई? ये 7 गुणा में दे रखा है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा? 24/7। कोट बी का मतलब 24/7 है। इसका मतलब टेन बी क्या होता है? 7/24। इसका उल्टा ही होता है। ये देखो, ये क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। यहां से आप निकाल सकते हो। ये क्या होता है? लंब बट्टे आधार, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब कोट क्या हुआ? आधार बट्टे लंब। आधार क्या है? 24, लंब क्या है? 7 बराबर। अब 7 24 का आप ट्रिपलेट जानते हो? अगर नहीं जानते तो भाई साहब 24 का स्क्वायर कर लो 576, और ये 7 का स्क्वायर कर लो 49 बराबर 625 आएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। कर लोगे यहां तक? ये तो हमने मान निकाले हैं, समझ गए? अब देखो, सेक ए, यहां बी मानो आप,
कहने का मतलब प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। अजय कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब बताओ सेक ए का मतलब, सेक ए किसका उल्टा होता है? कोस ए का। या आपको अगर ये भी नहीं याद है तो भाई साहब ये तो लिख लेना, प्रश्न के ऊपर आते ही ये लिख लेना के ए। हमें पूछा है सेक ए, सेक ए कोस का उल्टा होता है, इसका मतलब कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार मतलब 13/12 गुणा कोस बी, कोस बी क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण गुणा 24/25 कर लोगे। इसके बाद में ये दिया है कोशेक बी, कोशेक बी होता है साइन का उल्टा, इसका मतलब साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, और बी है तो देखो 25/7 गुणा, इसके बाद में क्या दिया? टेन ए, टेन ए का मतलब 5/12 लंब बटे आधार। अब मैं चाहूं तो इस पर 1 घंटा खींच दूं, और चाहूं तो आपको 15 मिनट में ये बता दिया, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। काटो भाई, कैसे कैसे कट रहा है, ये लो 12 दूनी 24, काट दोगे? देखो अब इसमें क्या करोगे? इस 2 से काट दोगे, कितना कटेगा? 6। तो ऊपर तो क्या बचा? 13 और 5, 13 पंजो 65, और नीचे बचा 7 और 6, 7 6 42 कर लोगे। कहने का मतलब क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लाल बट्टी का कपर क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैं आपके एक कोचिंग के गुरुजी है जो एक बहुत बड़ी सीरीज चला रखी है एलडीसी की, और उन्होंने 1 घंटा 17 मिनट में सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए हैं, और अपना वो प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यूज के चक्कर में पता नहीं है। आपके सामने वो क्वेश्चन भी लाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लो मेरा, ये देखो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर 15/17 है, कितना है? 15/17 है। और इसके बाद में पूछा क्या है? कोस बी, कोस बी कोष्टक सेक बी माइनस टेन बी, सेक बी माइनस टेन बी, यही पूछा होगा, यही पूछा ना, यही पूछा है। अब बताओ कैसे करोगे? इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब या तो एक तरीका तो ये है कि साइन बी को देखो ऐसे लिख लो, ये लो बी हो गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 15 और ये 17 है। मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ये क्या है? ट्रिपलेट है, 8 15 17 का। अगर आपको याद नहीं है तो 17 का स्क्वायर 289 में से 225 घटाओगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, और 289 में से 225 घटाओगे 64 आएगा, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। एक तरीका तो ये। इसके बाद में देखो पूछा क्या है वो देखना है। अब बताओ कोस बी को अंदर गुणा कर लो, ये हमें पूछा है, तो कोस बी गुणा सेक बी, एक तो ये हो गया। अब इंटू कोस बी, टेन बी क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, यही होता है। अब बताओ कोस और सेक तो उल्टा होता है, इसका मतलब इसका मान कितना आया? 1, यही होता है। यहां देखो कोस बी से कोस बी कट गया, 1 माइनस साइन बी। अब 1 माइनस साइन बी का मान हमें दे रखा है 1 माइनस 15/17। बताओ 17 एकम 17 में से 15 घटोगे 2/17 कर लोगे। या आप कैसे कर सकते हो? कोस बी का मान यहां से निकालोगे, सेक बी का मान निकालोगे, टेन बी का मान निकालोगे। कहने का मतलब पर्सन को आपको चेक करना है। हमें क्या दिया था? साइन बी दिया था, और पूछा क्या है? अगर इस प्रकार पूछते आपको, यार यार क्या पूछ लिया है भाई, कुछ नहीं पूछा। अगर ऐसा मान दिया है तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। कोस बी को अंदर गुणा किया, इन दोनों का मान 1 होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल, 1 माइनस साइन बी। अब साइन बी का मान कितना दिया? 15/17। यहां से हम क्या लेंगे? एलसीएम, ये लो 17, 17 एकम 17 माइनस 15 बराबर क्या आएगा? 2/17 कर लोगे। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो 1.5 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन बताकर कितने मतलब यूज के चक्कर में कहां तक आपकी तैयारी को किस स्तर पर लेकर जा रहे हैं। अभी मेरे को मोबाइल देना, प्रश्न दे रखा है आपके सामने, ये प्रश्न पूछा है, देखो टेन थीटा बराबर दे रखा है 24/7, और पूछा क्या है? ये गुरुजी ने पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। पहला प्रश्न तो गुरुजी ने ये पूछा है। अब बताओ मुझे, ये टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब क्या है? 24, आधार क्या है? 7। बताओ कर्ण कितना आएगा? 25। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर यहां से देख लेना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो के ए। अब मुझे तो साइन थीटा देखते ये आता है, इधर आना है, मतलब 24/25। अब कोस थीटा का मान क्या आता है? 7/25। बताओ कोई हार था क्या? 31/25। ये गुरुजी ने लगभग 32 मिनट बाद में एक क्वेश्चन आपके सामने फेंका था। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक क्वेश्चन और लाता हूं, देखो अभी एक क्वेश्चन और बताया गुरुजी ने, देखो। हालांकि क्वेश्चन बताना गलत नहीं है, मेरा कहने का मतलब 1 घंटा 20 मिनट की क्लास ले रहे हो, और अगर 3 मिनट में जो प्रश्न हो रहे हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट बर्बाद कर रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या था? 8 10 ए,
8 टेन ए बराबर दिया रखा है 15 और आपको पूछा है साइन ए माइनस कोस ए, यह आपको पूछा है। मैं क्या करता है इसको टेन ए बराबर निकाला। टेन ए बराबर क्या होता है 15/8, यहां से 8 ले आया। अब इसको ऐसे लिखता टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है रे लंब बट्टे आधार। याद नहीं है तो ऐसे कर लेना लाल बट्टा कक्का कक्का लंब बट्टे आधार। लंब क्या है 15, ये कितना है 8। अब गुरुजी कैसे बता रहे हैं देखो बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर। भाई सीधा देखो 8 15 17 यह हो गया। अगर नहीं आ रहा तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ना है। 225 और 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। अब वैल्यू रखो साइन थीटा बराबर क्या होता है 15/17, 15/17। कोस थीटा बराबर क्या होता है 8/17। 15 में से घटाओ भाई 8 कितना आएगा 7/17। इसके लिए गुरुजी आपको 6 मिनट समझा रहे हैं। बड़ा खेद का विषय है, अपने व्यूज के चक्कर में क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखो अभी एक क्वेश्चन और लाता हूं मैं आपके सामने। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा बराबर 8/17 दे रखा है और आपको पूछा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान पूछा है। भाई बताओ कैसे करोगे। हम 8/17 देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाओगे, ये पूछ लिया है। अब टेन थीटा का मान क्या होता है भाई लंब बटे आधार। भाई अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो धीरे चलाकर देख लेना। मैं उस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि 40 दिन आपके सामने मैं आपका रिवीजन करवा दूं, क्विक रिवीजन, समझ रहे हो का। अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये कितना हो गया 8/15 प्लस सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अब कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार मतलब 17/15। अब बताओ लघुत्तम कितना है 15, 8 + 17 और 17 और 8 कितने होते हैं 25/15, ये कितना हो जाएगा 5/3। 5 से कट जाएगा। ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हार्ड था। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं आपसे, इसके अलावा मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो आपके गुरुजी ने ये करवाए हैं जिसका मुझे थोड़ा खेद भी हुआ और दुख भी हुआ। मैंने सोचा कितना, क्योंकि मेरे पास बार बार क्विज ये आ रहे थे कि सर उन सर से कोर्स ले रखा है, समझाओ ये क्वेश्चन समझाओ ये क्वेश्चन समझाओ। मैंने ये उनका भी एक छोटा सा वीडियो देखा। मैंने सोचा कि ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं। उन्होंने दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8 और आपको पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। बताओ कोट स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताओ। ये थीटा का मान दे रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई। यही तो पूछा था 7 का स्क्वायर 49/64, ये पूछा था। कोई हार्ड था क्या। लेकिन इसमें भी आपको 5-5 मिनट का समय ले रहे हैं। इसके अलावा इससे ये क्या पूछ रहे हैं 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बट्टे क्या पूछ रहे हैं 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये पूछ रहे हैं। अब आपको सर्व समीकरण तीनों को आती हो, 3 सर्व समीकरण होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो a + b और क्या हो रहा है a - b। बताओ क्या होता है a² - b²। इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ऊपर तो ये बन गया, नीचे क्या बना a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही बनता है। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब आप देखोगे, मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब मैं बोल रहा हूं एक बार तो साइन को इधर रख लो, एक बार तो साइन को इधर रख लो और कोस को इधर ले आओ तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार साइन इस कोस को इधर रख लो तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब बताओ 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है कोस स्क्वायर के, किसके बराबर है कोस स्क्वायर के, और 1 - कोस स्क्वायर किसके बराबर है साइन स्क्वायर के। अभी अभी मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, क्या बताया था कि टेन थीटा बराबर तो क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट इसका उल्टा होता है, मतलब ये क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। ये मान पूछ रहा है, कोट का मान दे रखा था 7/7 अब इसके लिए मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए, इसके लिए आपने 1 घंटा 17 मिनट खराब किए। समझ सकते हो आप तैयारी कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। देखो अभी मैं त्रिकोणमिति को लगभग 3 घंटे में करवा दूंगा और गुरुजी ने देखो 10-12 घंटे लगाए हैं। मेरे कहने का मतलब आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन आप टाइम पास नहीं करना है। आपके पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूं, कहने का मतलब ऐसे एक क्वेश्चन तो आपके पास छपेगा। अब देखो ये सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, क्या दे रखा है साइन अल्फा बराबर 3/4
और हमें पूछा है कोस अल्फा का। किसका पूछा है? कोस अल्फा का मान पूछा है। बताओ क्या करोगे? मुझे तो पता था कि लाल बट्टा कक्का, ये आप लिखोगे। इसके बाद में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये 3 और ये 4 है। इससे हम आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर है। इसको मान लो ए बी सी। अब देखो कर्ण का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 16 में से 9 काटोगे, 9 निकालोगे, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7 ही बच रहा है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √7। इसका मतलब ये √7 हो गया। अब बताओ भाई क्या पूछा है? कोस अल्फा पूछा है। अब कोस अल्फा बराबर मतलब ये है कोस का मान बीच वाला, मतलब क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? √7 और कर्ण क्या है? 4। इस प्रश्न के लिए आप समय बिता रहे हो। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया। किसी भी प्रकार की भाई त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत हो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, ठीक है। अब देखो 1-2 क्वेश्चन मैं और आपके सामने देखता हूं। एक क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। प्रश्न देखो, ये है टेन थीटा बराबर दे रखा है 7/4। अब आपसे पूछा क्या है? 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये पूछ रहा है, बट्टे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अब इसका मान आपसे पूछा है, बताओ कैसे करोगे? आपको मान ये दे रखा है और इसका मान पूछा है, कैसे करोगे? जैसे साइन कोस दिखा, मैंने क्या सोचा कि इसको टेन थीटा बनाया जा सकता है। मतलब मैं यहां से भी कोस कॉमन लूं और यहां से भी कोस कॉमन लूं, दोनों बाहर जाकर कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? देखो कोस थीटा बराबर यहां क्या आया? 4 साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, क्योंकि हमने कोस बाहर लिया है। अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोस नीचे क्यों ले रहे हैं। भाई ऊपर नीचे कोस से गुणा करके चेक कर लो। अब ये कोस तो चला गया बाहर और नीचे बच गया, समझ रहे हो ना। इसके अलावा माइनस यहां कितना बचा? 3 बट्टे यहां से भी कोस थीटा में बाहर ले लो नीचे वाले से, तो यहां भी क्या बचेगा? 4 साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस प्लस का 3, यही बच रहा है। अब मेरे को ये बताओ साइन थीटा बटा क्या कोस थीटा क्या होता है? मैंने सबसे पहले यही बता दिया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होता है। अरे बोलो यही होता कि नहीं होता? इसका मतलब ये टेन थीटा बना कि नहीं बना? ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4 टेन थीटा माइनस का 3 बट्टे 4 टेन थीटा प्लस का 3। अब मुझे ये बताओ साइन थीटा का मान दे रखा है और साइन थीटा कितना दे रखा है? 7/4। दूसरी बात, आपका कोई भी प्रश्न आए लगभग कटने वाला आएगा। 4 गुणा टेन थीटा का मान कितना है? 7/4 माइनस का 3 बट्टे 4 गुणा 7/4 प्लस का 3। बताओ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा? 4, और 7 में 3 जोड़ोगे कितना बचेगा? 10। 2 से काट दो, 2/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी कहने का मतलब क्या था? टेन थीटा का मान दे देगा और आपको ये पूछ रहा है 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हमें क्या करना है? कोस को बाहर ले लो। क्यों ले रहे हैं बाहर? टेन थीटा बन जाए, समझ रहे हैं? तो यहां से कोस को कोस कैंसिल कर दिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये आप कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और वो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। क्या आता है? अगर इतना वीडियो मेरे को समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा तो भाई प्रयास करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, आपके पास ये 10 नंबर का क्वेश्चन लगा लो आप, और इसमें देखो 10a बराबर 5/7 दे रखा है, 5/7 दे रखा है, और पूछा क्या है? 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटे 7 साइन ए प्लस 3 कोस ए। ये मान आपको पूछा है। क्या बताओगे आप? कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? 10a बराबर 5/7 आपको दे रखा है प्रश्न में, और पूछा है 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटा 7 साइन ए प्लस 3 कोस ए का मान आपको पूछा है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं अगला वीडियो त्रिकोणमिति पर बनाऊंगा। 2-3 दिन में आपकी त्रिकोणमिति क्लियर कराना चाहता हूं। ऊंचाई व दूरी के 3 वीडियो बनाए थे, त्रिकोणमिति का वो पार्ट है। 2 क्वेश्चन वहां से छपेंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट से भरना है कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, मैं उसका आंसर शाम को जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।